नहीं सकता, और जो भाग्य में नहीं है उसे सामने वाला जबरदस्ती अपनी किस्मत में डाल नहीं सकता। रावण ने तो लात मारकर, लात का प्रहार करके अपने भाई को निकाल दिया, लेकिन उसी भाई की किस्मत में और कुछ ही लिखा था। लात खाने के बाद भी उसके भाग्य में बहुत सुंदर कुछ लिखा हुआ था। श्री राम जी की शरण में जैसे ही पहुंचे राम जी ने विभीषण जी को राज्य तिलक कर दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है। अभी रावण जिंदा है, रावण के जीते जी लंका का राजा बना दिया मेरे प्रभु श्री राम जी ने विभीषण जी को। भक्तों, कभी निराश नहीं होना चाहिए। संकट का समय भी आता है तो भगवान की परीक्षा मानकर कि भगवान हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, हमें तो प्रभु के चरणों को छोड़ना नहीं है। विभीषण जी बचपन से ही, जन्म से ही राम जी के उपासक थे और राम जी को कभी छोड़ा नहीं। चाहे कितना भी संकट आ गया, देश निकाला मिल गया, लेकिन राम जी के चरणों को विभीषण जी ने नहीं छोड़ा और रावण के जीते जी राजा बन गए। राम जी ने पूछा, विभीषण भला तुम्हें और क्या दूं? इस जंगल में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। तो यहाँ भी भक्त की आंख में आंसू छलके हैं और विभीषण जी ने प्रभु के चरणों में विनती की है, प्रभु राजपाट, नौकर चाकर, महल बंगले सब कुछ मेरे पास में था, मेरे पास में एक वस्तु का अभाव था, आपके चरणों का दर्शन नहीं था। आज मैं धन्य हो गया, आपके चरणों के दर्शन मुझे मिल गए। और सच कहता हूं कि ये भाग्यशाली लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, जो हनुमान जयंती के अवसर पर इनके चरणों के ध्यान में बैठे हैं, क्योंकि भगवान का सत्संग हर किसी को नसीब नहीं होता। वो भाग्यशाली होते हैं जिनको किसी भी कारण से इन्होंने अपने पास बुलाया है। आज जैसे विभीषण जी को बुलाया था, कुछ देने के लिए भक्तों को अपने पास प्रभु श्री राम बुला लेते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं। लेकिन आज भक्त विभीषण क्या कह रहा है, प्रभु राजपाट, नौकर चाकर, महल बंगलों से तो मैं धापा हुआ हूं, मुझे तो यदि आपकी कृपा हो जाए तो आपका आशीर्वाद मेरे सर पर रख दे। हम कहते हैं कि भगवान के सामने मंदिर में जाते हैं तो झोली नहीं फैलानी चाहिए। इनको सब कुछ पता है किसको क्या देना है। अरे आप जाकर एक मकान मांगोगे इनके चरणों में, एक गाड़ी मांगोगे, हो सकता है ये आपको 10 मकान और 10 गाड़ी देना चाहते हो। आपने एक गाड़ी एक मकान मांगा, ये दे दिए, जाओ खुश रहो, तुमने इतना ही मांगा था। न जाने मैं तो क्या देना चाहता था, लेकिन तुमने थोड़ा सा ही मांगा। इसलिए कहते हैं कि इनसे मांगो मत, इनसे मांगना नहीं, इनको ही मांग लो। जब इनको मांग लोगे, देने वाले को ही मांग ले जाओगे अपने घर पे, तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राम को मांग ले मेरे प्यारे, आइए संकल्प करें आज से मांगने नहीं जाएं, इनको लेने जाएं दरबार में, मंदिर में इनको लेने चले। आप मेरे साथ चलिए प्रभु। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी का गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी का गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी का गुजारा मिलेगा।
हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, अरे देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। आजा रे आजा रे मेरे राम, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, अरे देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी का गुजारा मिलेगा, राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी का गुजारा मिलेगा। उनके चरणों में जाकर तो देखो, उनके चरणों में जाकर के देखो, उनके चरणों में जाकर के देखो, उनके चरणों में जाकर के देखो, उम्र भर का गुजारा मिलेगा, उम्र भर का गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का गुजारा मिलेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। सुग्रीव जी की मित्रता आप सबने देखी है, भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता किसने करवाई बता दें आप सब, किसने करवाई? और विभीषण जी को भगवान राम से मिलाने में मदद किसने की? हनुमान जी। और आज हम सबको यहाँ दरबार में बैठने में मदद किसने की? हनुमान जी ने। श्री बालाजी महाराज, महाराज मन रखियो अपने चरणन में, श्री बालाजी महाराज, महाराज मन रखियो अपने चरणन में, ओ मन रखियो अपने चरणन में, बाबा रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, बाबा रखियो अपने चरणन में। श्री बालाजी, श्री बालाजी, श्री बालाजी महाराज, महाराज मन रखियो अपने चरणन में, श्री बालाजी महाराज, महाराज मन रखियो अपने चरणन में। हरि बोलो, राधे राधे। अरे रामा रामा बोलो मेरे भैया, रामा रामा बोलो मेरे भैया। आप सबसे गुजारिश करूंगा, हमारे पास तो माइक है, आप सबकी आवाज हमसे ज्यादा होनी चाहिए। बोलो राम राम। अरे रामा रामा बोलो मेरे भैया, रामा रामा बोलो मेरे भैया। अरे
बेड़ा पार करे, तेरा राम जी बेड़ा पार करे, तेरा राम जी बेड़ा पार करे। राम जी ने कहा विभीषण मेरे पास तो आ गए हो, तुम्हें राजा भी बना दिया, लेकिन तुम्हारे भाई रावण को जब पता लगेगा तो कहीं तुम पर संकट ना आ जाए। आइए, अच्छी है सेठ जी, आपके भाव है, आइए।